गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देवेंद्र बाल भारती की तरफ से, देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ये वीडियो जारी किए जा रहे हैं जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का पाठ संख्या 7 ही, जिसका नाम था परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ की आवर्त सारणी या मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से फेमस है ये। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या कहता है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का अर्थ होता है कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो कुछ देर बाद उन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति होना कहलाता है आवर्ती फलन। जब इसकी जगह पर हमने जो पहले लिखा था क्रमांक लिख देते हैं तो बन जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या कहता है अपने को? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम कहता है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम या सिद्धांत क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। और यदि द्रव्यमान की जगह पर क्रमांक आ जाए तो किसका नियम बन जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी का। अब देखिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। उस आवर्त सारणी में क्या था? उस आवर्त सारणी में जो इस तरह लंबी लाइनें थी जिनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, उन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को उसने कहा वर्ग या समूह, जिन्हें ग्रुप कहा जाता है, वर्ग या समूह कहा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी उनको उसने क्या कहा? वर्ग या समूह। और इनकी संख्या कितनी थी बेटा जी? इनकी संख्या थी कितनी? 8। जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो 37 पंक्तियां थी उनको उसने क्या कहा? आवर्त कहा। इनकी संख्या क्या थी? इनकी संख्या हमारी किताब में 6 दी हुई है, जबकि एक ऊपर और चलता है ऑक्साइड वाला, तो टोटल 7 होते हैं, लेकिन हमारी किताब में इसके बारे में कितना बताया गया है? 6 बताया गया है। तो हमने पढ़ना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग या समूह जो थे, वर्ग का दूसरा नाम क्या होता है? समूह। और समूह को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, तो इसको ग्रुप भी कहते हैं। वर्ग या समूह थे कितने थे वर्ग या समूह? 8। जबकि आवर्त कितने थे? 6। अब पूछे कि वर्ग समूह होता क्या है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी उनको क्या कहा जाता था? वर्ग या समूह। और जो 37 पंक्तियां थी उनको कहते थे आवर्त। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में सबसे पहले कितने तत्वों की खोज की थी? 63 तत्वों की। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्वों की खोज की गई भाई। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा नियम क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। किसका नियम बन गया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। फिर हमने पढ़ा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 वर्ग या समूह, जबकि 6 क्या थे? आवर्त थे। 8 तो थे वर्ग समूह और 6 क्या थे? आवर्त थे। फिर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों की खोज की? 63 तत्वों की खोज की। अब बच्चे पूछें कि वर्ग या समूह क्या है, तो वर्ग समूह क्या हो? तो वे आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन्हें कहते हैं वर्ग या समूह। जबकि जो 37 पंक्तियां होती है, 37 का अर्थ होता है लेटी हुई लाइन, लंबी लाइन ऐसे, जबकि लंबवत लाइन जो है, लंबी रेखा ऐसे, उसको कहा जाएगा क्या? वर्ग या समूह। जबकि लेटी हुई रेखा को कहा जाएगा क्या? 37 कहा जाएगा। तो वर्ग समूह, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां 37 आवर्त कहलाएंगे। फिर है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, यानी क्या क्या इसकी उपलब्धियां थी। अब हम पढ़ेंगे इसकी उपलब्धियों के बारे में। तो मेंडलीफ की उपलब्धि क्या था? देखो, मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, सर्वप्रथम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इतना सुव्यवस्थित किया। और सबसे पहले कितने तत्वों की खोज की? 63 तत्वों की।
मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली उपलब्धि क्या थी कि उसने तत्वों को इतना बढ़िया ढंग से सुव्यवस्थित किया, किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर। दूसरी इसकी उपलब्धि क्या थी? मेंडलीफ जिन तत्वों की खोज नहीं कर सका उसके लिए उसने छोड़ दिया कैसा स्थान? खाली स्थान, रिक्त स्थान छोड़ दिया, और उनका नामकरण उनके एक से छोड़ पहले वाले तत्व के नाम क्या लगाकर किया बेटा? एक का लगाकर किया, और उनका नामकरण उनसे एक छोड़कर पहले वाले तत्व के नाम के आगे एक का लगाकर किया। मेंडलीफ ने जिन तत्वों की खोज नहीं कर सका उसके लिए उसने क्या छोड़ा? रिक्त स्थान, और उसका नामकरण उससे एक छोड़ पहले वाले तत्व के नाम के आगे क्या लगाकर किया? एक का लगाकर। कैसे किया देखिए। अब कैसे किया? उसने स्केडियम की खोज नहीं कर सका था तो उसके लिए उसने रिक्त स्थान छोड़ा, उसका नामकरण रखा एका बोरोन। स्केडियम क्या करता है? एक छोड़ पहले वाले आवर्त में जो है स्केडियम आता है, तो स्केडियम का नाम रखा एका बोरोन। हमारी ट्रिक है सब से फॉर स्केडियम और बै फॉर बोरोन, तो स्केडियम का नाम एका बोरोन। दूसरा गैलियम का नाम रखा उसने क्या? एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, तो गैलियम का नाम एका एल्यूमिनियम। तो आपने रखना है गेले, गेले। तो क्या रखा? गे फॉर गैलियम, एल फॉर एल्यूमिनियम। और जर्मेनियम का नाम उसने रखा, जर्मेनियम का नाम उसने रखा एका सिलिकन, तो जेसी। तो क्या बना हमारा ट्रिक? सब गेले जेसी बना। अब बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर सर एका का क्या बनता है? तो एका जो है वो संस्कृत का एक उपसर्ग है, उसका उपयोग उसने किया था। तो याद रखना है, स्केडियम का नाम रखा एका बोरोन, ट्रिक थी सब। गैलियम का नाम रखा एका एल्यूमिनियम, ट्रिक थी गेले। और जर्मेनियम का नाम रखा एका सिलिकन, तो इसका नाम क्या पड़ा? जेसी। तो याद रखना है, मेंडलीफ की उपलब्धियों में उसने सर्वप्रथम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इतना सुव्यवस्थित किया और 63 तत्वों की खोज की। साथ में दूसरी चीज आपने याद रखनी है, मेंडलीफ ने जिन तत्वों की खोज नहीं कर सका उसके लिए उसने रिक्त स्थान छोड़ा, और उनका नामकरण एक छोड़ पहले वाले तत्व के, एक छोड़ पहले वाले आवर्त के तत्व के नाम के आगे क्या लगाकर किया? एक का लगाकर। किस किस का क्या? स्केडियम का एका बोरोन, गैलियम का एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम का एका सिलिकन नामकरण किया भाई। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म किसके आधार पर आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के। तो किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमानों पर इसमें आवर्त कितने थे? 6। वर्ग या समूह कितने थे? 8। तत्वों की कितनों की खोज हुई? 63 तत्वों की। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं या कमियां। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाओं या कमियां में हम पहली कमी पढ़ेंगे मेंडलीफ। इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा लिखे तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उच्च स्थान नहीं दिया, और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी उच्च स्थान नहीं दिया। ये दो अलग अलग भी कमियां बन सकती है, इकट्ठा लिखे तो इकट्ठा लिख देना। दूसरा, मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर, क्योंकि उसकी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार पर आधारित थी, तो कुछ स्थानों पर उसने परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन भी नहीं किया। कैसे नहीं किया? उसने टेल्यूरियम को Te से लिखते हैं, उसका परमाणु भार होता है 127.6। टेल्यूरियम को पहले रखा किससे? आयोडीन से, जबकि आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.9। तो 127.6 126.9 से क्योंकि अधिक होता है, लेकिन फिर भी इसने इसका पालन नहीं किया। इसी प्रकार कई स्थानों पर और भी नहीं किया था इसने। जैसे इसने वेनेडियम को क्रोमियम से पहले रखा, जबकि वेनेडियम का परमाणु द्रव्यमान जो था वो 50.94, जबकि क्रोमियम का 50.20 था। फिर मेंडलीफ ने जो समान गुण वाले तत्व थे उनको कुछ स्थानों पर उनको तो रखा अलग अलग वर्ग में। मेंडलीफ ने समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा, जबकि असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। इसके अलावा मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर एक ही वर्ग तथा आवर्त में तीन तीन तत्वों को रख दिया। जो उसका लास्ट वाला वर्ग या आवर्त था उसने तीन तीन तत्वों को एक साथ रख दिया एक ही वर्ग तथा आवर्त में, जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो 4 कमियां आपने पढ़ी। नंबर 1, हाइड्रोजन व समस्थानिकों को उच्च स्थान नहीं दिया। नंबर 2, कुछ स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया। नंबर 3, मेंडलीफ ने समान गुण वाले तत्वों को तो रखा अलग अलग वर्ग में, जबकि असमान गुण वाले तत्वों को रखा एक ही वर्ग में।
उसके अलावा मेंडलिफ ने कुछ स्थानों पर एक ही वर्ग तथा समूह के अंदर, एक ही वर्ग तथा आवर्त के अंदर कितने तत्वों को रख दिया बेटा जी? 3 तत्वों को एक स्थान पे रख दिया। पूछे कहां पे रखा? तो जो लास्ट वाला वर्ग या समूह था, लास्ट वाला वर्ग था, उसमें उसने कितने कितने तत्वों को एक साथ में रखा? 3 तत्वों को। अब मेंडलिफ की जो सबसे खास बात आती है वो ये आती है कि मेंडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में जो वर्ग थे, 8 वर्ग थे उसके, मेंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में वर्गों को पुनः किस में बांटा? ए बी उपवर्गों में। मेंडलिफ की आवर्त सारणी की सबसे खास बात ये थी कि उसने वर्ग तो थे ही, वर्ग क्या होते हैं? वर्ग होते हैं जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है, लंबी लाइनें होती हैं ऐसे, उनको पुनः किस में बांट दिया? ए बी उपवर्गों में बांट दिया। ठीक है जी। अब आता है हमारे पास इससे संबंधित प्रश्न जो आपने कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है मेंडलिफ की आवर्त सारणी का नियम बताओ। तो मेंडलिफ की आवर्त सारणी का नियम था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इतनी लाइन जो है वो किसका नियम है? मेंडलिफ की आवर्त सारणी का। फिर है मेंडलिफ की आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे? वर्ग को समूह का था, कितने थे? 8 थे। आवर्त कितने थे? 6 थे। तत्वों की खोज कितनी हुई? 63 तत्वों की। आपने यहाँ पे 6 ही लिखना है भी। ठीक है। फिर है मेंडलिफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी? उपलब्धियां थी सर्वप्रथम एक तो सुव्यवस्थित क्या था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और 63 तत्वों की खोज की थी। एक जिनकी खोज नहीं कर सका उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ा और उनका नामकरण संस्कृत के उपसर्ग एका को लगाकर किया। और सीमाएं क्या थी जो हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले? समस्थानिक हाइड्रोजन को उच्च स्थान नहीं दिया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग जगह पर रखा, जबकि भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग या समूह में रखा। और लास्ट जो इसकी जो कमी थी वो थी उसने एक ही वर्ग तथा समूह आवर्त में कई जगह पर इसने एक ही वर्ग तथा आवर्त में कितने कितने तत्वों को रख दिया? 63 तत्वों को। ठीक है जी। सॉरी, एक ही वर्ग तथा समूह में कितने तत्वों को रखा? 3 तत्वों को रख दिया था। ठीक है जी।